हम 4 बीजेपी शासित राज्यों से गुजरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति हमेशा नफरत की रणनीति होती है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति जानते हैं। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का मूल सिद्धांत है ध्रुवीकरण। कल 17 नेता जम्मू और कश्मीर के कांग्रेस में वापस आए। मैं आपको बता दूं कि पिछले 113 दिनों में हम 4 बीजेपी शासित राज्यों से गुजरे हैं और हर एक राज्य में 4 राज्य हैं। पहले कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद हरियाणा। और इन 4 राज्यों में जो रैलियां हुई हैं, हाँ उत्तर प्रदेश को भी अगर आप जोड़ें, पर वहाँ हमने रैली नहीं की, वहाँ सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा निकला बागपत और शामली से। इन 4 राज्यों में रैली का आयोजन किया गया और अगर मैं देखूं पिछले 113 दिनों की रैली का रिकॉर्ड, इन 4 राज्यों में जो रैलियां हुई हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। पहले बेल्लारी में हुआ था कर्नाटक में, उसके बाद उज्जैन में हुआ मध्य प्रदेश में, शेगांव में हुआ महाराष्ट्र में और अब पानीपत में हुआ है हरियाणा में। और एक से एक बढ़कर ये रैली हुई है। तो ये बात हमारे संगठन को श्रेय लेना चाहिए कि हम सत्ता में नहीं हैं, उसके बावजूद ये रैलियां इतनी भारी संख्या में इस मौसम में लोग आए हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा जनता तक पहुंचा है और लोग परिवर्तन और बदलाव के मन में हैं। दूसरी बात मैं हुड्डा जी को कहना चाहता हूं। हुड्डा जी ने अभी महाभारत का जिक्र किया और इन्होंने 2 गांव का जिक्र किया जो महाभारत में है, एक सोनेपत और पानीपत। 5 पथों पर ये युद्ध लड़ाया गया था। मैं वही कहता हूं, 2 आज हरियाणा में है, 3 एक दिलपत, हाँ दिलपत है और उसके साथ बागपत है और इंद्रपत है। तो ये 5 पथ हैं जो आपने गिनाया था, दिलपत भी है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति हमेशा नफरत की रणनीति होती है। ये नफरत छोड़ो भारत जोड़ो एक हकीकत है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति जानते हैं, उत्पीड़न की राजनीति जानते हैं, नफरत की राजनीति जानते हैं और ये सभी राज्यों में भी यही है। तो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि नफरत, जब प्रधानमंत्री ने कहा, जब वो सत्ता में आए, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, उन्होंने एक नारा दिया था। पिछले 8 साल में मैक्सिमम नफरत मिनिमम गवर्नेंस हुआ है, मैक्सिमम पोलराइजेशन हुआ है, मैक्सिमम ध्रुवीकरण हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। सिर्फ एकमात्र रणनीति है इनकी और वो भी चुनावी नजरिए से, ध्रुवीकरण। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा का मूल सिद्धांत है ध्रुवीकरण। अलग अलग नारे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। महंगाई से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो, बेरोजगारी से नाता छोड़ो, भारत जोड़ो, अलग अलग नारे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण नारा जो बार बार राहुल जी अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्योंकि अगर आप नफरत नहीं छोड़ोगे, समाज में तनाव बढ़ेगा और न केवल समाज में तनाव बढ़ेगा पर हमारे अर्थव्यवस्था पर भी उसका नकारात्मक असर होगा। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे छोटे और लघु उद्योग रीढ़ की हड्डी हैं, पानीपत जो दुनिया भर में जाना जाता है अपने एमएसएमई सेक्टर के लिए, आज कितने ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग और मध्यम वर्ग के उद्योग, कितने लोग बंद पड़े हुए हैं गलत नीतियों के कारण। तो यही भारत जोड़ो यात्रा में 3 मकसद थे। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज उठाएं,
सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज उठाएं और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठाएं। ये तीनों महत्व रखते हैं। फिर भी कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे। कल 17 नेता जम्मू और कश्मीर के कांग्रेस में वापस आए। 2 महीने के लिए वो छुट्टी पर गए थे डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की। वो छुट्टी का समय खत्म हुआ। वो 17 नेता, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 17, एक डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक पीसीसी अध्यक्ष रह चुके हैं, सब वापस आए। और ये देखिए, ये हर एक राज्य में आपको दिखाई देगा। मैंने कहा 30 जनवरी के पहले हम श्रीनगर पहुंचेंगे। 30 जनवरी के पहले हमें खत्म करना है, क्योंकि 31 को पार्लियामेंट का बजट सत्र शुरू हो रहा है। हमें दिल्ली में रहना है 31 को। तो मैंने हमेशा कहा है 30 तारीख के पहले। 26 को तो नहीं हो सकता कोई कार्यक्रम श्रीनगर में। 26 देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो 30 तारीख के पहले हम पहुंचेंगे। आप लोग हर एक तारीख पर कोई विशेष राजनीतिक महत्व मत देखिएगा। यहाँ 30 तारीख के पहले हम श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर में जो कार्यक्रम हमें करना है हम करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।